नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, भारत आज जिन परिस्थितियों से में घिर गया है, जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, भारत का आम आदमी जिंदगी जीने के लिए जिस तरह से लड़ रहा है, भारत का आम आदमी जिस तरह से आज सिलेंडर सर पे उठाकर लाइन में खड़ा है, भारत का आम आदमी जिस तरह वर्तमान में हो रही महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से जूझ रहा है, और खास करके इस समय महंगाई बढ़ी है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, घर में खाने नहीं बन पा रहे हैं, होटलों में भी खाने नहीं मिल रहे हैं, देश में त्राहिमाम चल रहा है, देश बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, और एक एक करके और भी बुरी तरह से परेशान होगा। देश में अभी सिर्फ गैस सिलेंडर की किल्लत है, कमर्शियल गैस बिल्कुल नहीं मिल रहा है, डोमेस्टिक गैस आप बुक करके हासिल नहीं कर सकते हैं, लोग इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन इससे आगे तेल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, कुछ जगह मिलना बंद हो चुका है। और ये समस्याएं इतनी बड़ी हैं और इतनी विकराल हैं कि जो देश युद्ध में शामिल हैं उनसे ज्यादा विकराल समस्याओं से घिरेगा हमारा भारत, मेरे दोस्त। और इन सब का एकमात्र अकेले जिम्मेदार है आपका बैल बुद्धि नरेंद्र मोदी, और इन सब का एकमात्र समाधान है नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। तो इस्तीफा क्यों नहीं देते और आप इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? आज इसी बात को आगे ले चलेंगे मेरे दोस्त। कैसे, कब, कहां और कैसी कैसी परिस्थितियां बनती जा रही हैं और क्यों इसके लिए जिम्मेदार है नरेंद्र मोदी, इसका विश्लेषण आपके सामने रखेंगे बहुत कम समय में। मेरे दोस्त, समझने की कोशिश कीजिए, दुनिया में युद्ध चल रहा है, यह युद्ध बंद होने वाला नहीं है, यह वर्ल्ड वॉर 3 है, शुरू हो चुका है और अब नहीं रुकेगा। और कम से कम अब इस समय ईरान की चेतावनी के बावजूद अमेरिका ने ईरान के खार्ग पे हमला किया है, उसकी एनर्जी पे हमला किया है, उसके इकोनॉमिक्स पे हमला किया है, और ईरान ने यही कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो हम तबाही मचा देंगे, और उन तबाही में सभी जो एनर्जी के स्रोत हैं सब पर हमले करेंगे, यहां तक कि इकोनॉमिक्स से जुड़े जो संस्थान हैं, बैंक हैं या इंस्टीट्यूशन है, उसको बर्बाद करेंगे, उस पर भी मिसाइल दागेंगे। तो आप समझ लीजिए ये युद्ध कहां रुकेगा और कहां रुकने वाला है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये युद्ध तृतीय वर्ल्ड वॉर है, तीसरा विश्व युद्ध है, ये नहीं रुकेगा। लेकिन सबसे पहले आप दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया के लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, किस पर कैसे बम गिर रहा है, कौन कहां तबाह हो रहा है, ये सारी बातें सोचने से पहले जब आप घूम करके अपनी तरफ देखते हैं तो भारत कहां खड़ा है और क्यों खड़ा है इस जगह, इसके बारे में भी आपकी जिम्मेदारी बनती है सोचना, समझना। चलिए, दुनिया को आप समझें या ना समझें, आप रूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया मिल करके अब युद्ध में उतर चुके हैं, सीधे, परोक्ष या प्रत्यक्ष। उधर अमेरिका, इजराइल और उसके साथ और भी जो देश लड़ रहे हैं आप जानते हैं मेरे दोस्त। लेकिन इसका परिणाम इतने जल्दी आने वाला नहीं है, और मैंने पहले भी कहा था कि यह युद्ध कम से कम इजराइल के पूरी तरह से सर्वनाश होने पर, इजराइल को गाजा में बदल देने तक तो यह युद्ध नहीं रुकेगा। खामनेई का बदला लेते हुए नेतन्याहू को खत्म करने तक तो यह युद्ध नहीं रुकेगा। अब चाहे कितना देर चले, कैसे कैसे चले, किस किस मोड़ से गुजरे, यह एक अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि हम और आप कहां खड़े हैं, और हमारी और आपकी समस्याएं क्यों हैं, हम इस मुसीबत में आज कहां हैं और आगे चल करके कहां खड़े मिलेंगे, कहां रहेंगे। मेरे दोस्त, आज गैस की किल्लत है, लेकिन एनर्जी के स्रोत बंद हो चुके हैं। रूस भारत को तेल देगा तो बहुत महंगे दामों पर देगा, और या तो नहीं देगा। यह सिर्फ नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के कारण हुआ है, नरेंद्र मोदी की अमेरिकी गुलामी के कारण हुआ है, नरेंद्र मोदी के अमेरिका प्रोजेक्शन या अमेरिकी होने के नाते हुआ है। अब उधर देख लीजिए, इजराइल, अगर नरेंद्र मोदी इजराइल में न गए होते, यात्रा न किए होते, तो आज कम से कम एक स्रोत तो हमारे पास सेफ था, और वो था ईरान के जरिए
हॉर्मुज के जरिए जो हमें एनर्जी मिल रही थी, जो तेल मिल रहा था, क्रूड ऑयल मिल रहा था, वो हमारा नहीं रुकता और कभी नहीं रुकता, और दूसरे माध्यमों से भी हमें तेल मिलता रहता। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा ना किए होते तो, कहने का अर्थ यह है कि इस युद्ध में न शामिल होते हुए भी भारत को जबरदस्ती इस युद्ध के लिए जिम्मेदार बना करके नरेंद्र मोदी ने भारत को किनारे लगा दिया और भारत को इस मुसीबत में डाल दिया। आज आपको गैस नहीं मिल रही है नरेंद्र मोदी के कारण। आज आपको धीरे धीरे तेल नहीं मिल रहा है, आगे चल करके और भी डीजल, पेट्रोल, सारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, चाहे जहां भी आप समझ लीजिए। बाद में पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाए जाने वाले सामान जैसे टूथपेस्ट, साबुन, तेल, दुनिया भर के और दूसरे चीज, वो भी मिलना धीरे धीरे बंद हो जाएंगे मेरे दोस्त। और इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है आपका नरेंद्र मोदी। चलिए ठीक है मेरे दोस्त, अब समझने की कोशिश कीजिए कि इसका आखिर ये समस्या यहां तक तो आ गई। नरेंद्र मोदी की बैल बुद्धि के कारण भारत इस तरह तो इस समस्या में से घिर गया और फंस गया, लेकिन इससे निकलने का कोई तो रास्ता है, और वो एकमात्र रास्ता है, आप भी समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, एकमात्र रास्ता है नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने एप्स्टीन फाइल में अपना नाम या अपनी अय्यासी के कारण झुके, इजराइल का दौरा किए। अगर वो नहीं करते, अगर वो एप्स्टीन फाइल से जुड़े नहीं होते तो अमेरिका का कहना है और इजराइल का कहना नहीं मानते, लेकिन वो फंसे हुए हैं। उधर अमेरिका में अडानी का हित जो फंसा हुआ है, अडानी की गर्दन जो फंसी हुई है। मेरे दोस्त, अभी तक तो ये हुआ है, आगे होगा क्या? अब ये समझिए मैं क्यों कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा इस देश को बचा सकता है, इस देश को युद्ध की आग में झोंकने से रोक सकता है, भारत सुरक्षित रह सकता है, अपने आप को बचा सकता है। उसका एकमात्र रास्ता है नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। कैसे, यह समझिए मेरे दोस्त। युद्ध गंभीर होता जा रहा है और विवाद बढ़ता जा रहा है, दूसरे और देश शामिल होते जा रहे हैं, यानी विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने को छोड़ दीजिए, विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में मानिए कि कल अमेरिका आपके नरेंद्र मोदी को यह आदेश देगा कि मैं आपके बेसेस को यूज करूंगा, एयरपोर्ट बेसेस को यूज करूंगा अपने फाइटर प्लेन उतारने के लिए, रिफ्यूलिंग करने के लिए, यानी युद्ध के लिए हम आपके देश का इस्तेमाल करेंगे। नरेंद्र मोदी मना नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे? बोलेगा हम एक दिन के अंदर ही अडानी को फांसी पे चढ़ा देंगे, बोलेगा हम आपकी अय्यासियों की सारी तस्वीरें एप्स्टीन फाइल में जो है वो सार्वजनिक कर देंगे। तो नरेंद्र मोदी कैसे रोक पाएंगे और कैसे ना कह पाएंगे? अब इस बात को समझिए। अगर अमेरिका कहेगा, ये तो इस्तेमाल करने की बात होगी, अगर अमेरिका कहेगा, ट्रंप कहेगा कि कल से आप ईरान पे हमला करो, कल से आपको ईरान पे मिसाइलें दागनी है, इस युद्ध में अमेरिका का साथ देना है और आपको ईरान से लड़ना है, ईरान पर मिसाइलें दागनी है, ईरान को निशाना बनाना है, इस युद्ध में उतरना है, तो क्या नरेंद्र मोदी ना कह पाएंगे? इतनी बहुत साधारण सा गणित, बहुत साधारण सी समझ को आपका इस्तेमाल करके आप समझिए कि क्या नरेंद्र मोदी उस वक्त ना कह पाएंगे? यानी जिस दिन ट्रंप चाहेगा भारत को इस युद्ध में उतरना पड़ेगा, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेगा तो अब इतने बड़े खतरनाक सिचुएशन से बचने के लिए रास्ता क्या है भारत के पास? चलिए, नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी प्रोजेक्टेड है, नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल्ड है, जो भी है, लेकिन नरेंद्र मोदी तक ही सीमित है ना। अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दो तो बात खत्म हो जाएगी। ट्रंप किसको कहेगा? भारत को कहेगा, भारत नहीं सुनेगा। भारत का जो भी रिजिम उस समय रहेगा, कोई भी प्रधानमंत्री रहेगा, भारत का एक अदना प्रधानमंत्री जो राजनीति का एबीसीडी नहीं जानता होगा, वो भी रहेगा तो ट्रंप की बात नहीं मानेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के डीएनए में ही नहीं है कि वो ट्रंप को चैलेंज कर सकें और उसकी बात मानने से इनकार कर सके। इतने दिनों में आप ये देख चुके हैं। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई, मैंने कहा कि एकमात्र एक रास्ता है भारत को इस युद्ध से अलग रखने का, भारत को बचाने का, भारत की सारी समस्याओं का समाधान ढूंढने का, भारत का आम आदमी रोड पर भूखा न मर जाए, अन्न रहते हुए भी पका के न खा पाए, भारत
बर्बाद ना हो जाए या भारत इस युद्ध में जलकर, अगर भारत यानी नरेंद्र मोदी को ट्रंप और नेतन्याहू मजबूर करेंगे कि आप ईरान पे हमला करो, तो क्या आप पे ईरान फूल बरसाएगा, फूल भेजेगा वहां मिसाइल में डालकर? वो भी आप पर मिसाइल दागेगा, दागना पड़ेगा उसे। यानी भारत युद्ध की आग में झुलस जाएगा। आप तैयार हैं इसके लिए? आप अपनी पीढ़ियों को मिटाने के लिए, जो गाजा में हुआ, जो इजराइल में हो रहा है, जो यूएई के या जो अरब कंट्रीज में इस समय हो रहा है, जो ईरान में हो रहा है, वो आप चाहते हैं कि आपके भारत में भी हो? आप अपनों की लाशें इस तरह बिछते हुए देखना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आप युद्ध की आग से झुलस जाएं, आपके घरों पर भी बम गिरे, आपका भी सर्वनाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए, और सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी का जुड़ाव, नरेंद्र मोदी की अय्याशी कैद है एप्स्टीन फाइल में, या नरेंद्र मोदी की गर्दन अडानी के रूप में कैद है अमेरिका के चंगुल में। और अगर इतनी बात आप जानते हैं तो इस देश की राजनीति और जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कहीं पदों पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, बड़े जजों की कुर्सी पर बैठे हैं, निर्णायक भूमिका में हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, शान से चलते हैं, उन्हें यह बात, इतनी सी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि अकेले अगर नरेंद्र मोदी इस देश की मुसीबत और समस्या है तो उन्हें हटाया क्यों न जाए, नरेंद्र मोदी से इस्तीफा क्यों न मांगा जाए। आज भी नरेंद्र मोदी झूठ के बल पे दुनिया को, भारत को चलाना चाहते हैं, आपको अंधेरे में रखना चाहते हैं। वो तो ये भी नहीं मानते कि गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, या फिर गैस की किल्लत है, या पेट्रोल की और डीजल की किल्लत आने वाली है। कोई अंधा भी इस बात को समझ जाएगा कि अब रसिया क्या भारत को उसी मैत्री भाव में तेल देगा? क्या ईरान भारत को तेल देगा या लेने देगा? और क्या आप समझते हैं कि इन 2-4 दिनों में, महीनों 2 महीनों में ईरान और ये जो युद्ध चल रहा है ये खत्म हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा और आपकी समस्याएं सारी मिट जाएंगी? क्या आप ऐसा मान के चलते हैं? अगर जरा भी विवेक है, जरा भी समझदारी है, जरा भी राजनीति को आप समझते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह समस्या अब खत्म होने वाली नहीं है। और कम से कम मैंने जो कहा कि नेतन्याहू की समाप्ति, इजराइल के खात्मा से पहले तो नहीं होने वाली है, और उसमें टाइम लगेगा, समय लगेगा, युद्ध लंबा चल सकता है। युद्ध की विभीषिका में पूरी दुनिया जल सकती है। ऐसी स्थिति में भारत को जबरदस्ती एकमात्र नरेंद्र मोदी के हितों के कारण, उनके अपने अडानी के हितों के कारण युद्ध इस मुसीबत में क्यों डाल रहा है पूरा देश? क्यों चुप है पूरा देश? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। भारत की राजनीति में, भारत की ब्यूरोक्रेसी में, भारत की सत्ता में, या मैं समझता हूं या तो क्रिमिनल्स माने अपराधी बैठे हुए हैं, गैंगस्टर बैठे हुए हैं, माफिया बैठे हुए हैं, और या तो हिजड़े बैठे हुए हैं। क्षमा करना, हिजड़ों के बारे में ये बात मैं कह रहा हूं। हिजड़ों को जब कहीं किसी की नपुंसकता या किसी की कायरता का प्रतीक बात बोलनी होती है तो नाम लिया जाता है। क्षमा मांगते हुए मैं इसे एक्सप्लेन भी कर सकता हूं क्यों। आप जानते हैं, हिजड़े एक अंग से अपंग होते हैं, इसके कारण वो हिजड़े नहीं होते, इसके कारण वो सारी दुनिया से नहीं कट जाते, इसके कारण नहीं, उनकी अपनी मानसिकता के कारण। क्या उनमें सौष्ठव नहीं होता? क्या उसमें बल नहीं होता? क्या उनमें ताकत नहीं होती? क्या उनमें बुद्धि नहीं होती? सब कुछ होता है, लेकिन एक अंग की अपंगता के कारण वो अपने आप को अपंग मान लेते हैं, या वो मान लेते हैं कि बस वो ताली बजाने के लिए ही है। वो मान लेते हैं कि बस उनकी जिंदगी आगे इसी तरह से जीने की है जिस तरह से वो जीते हैं। मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब आप सोच के देखिए कि अगर आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आप सब कुछ में सक्षम हैं, आप कहीं से अपंग भी नहीं हैं, लेकिन बौद्धिक रूप से आप हिजड़ों से भी ज्यादा अपंग हैं। अगर किसी समस्या पर बोल नहीं सकते, सच बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते, लोगों को आईना नहीं दिखा सकते, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को कोई रास्ता नहीं बता सकते, तो आप उन हिजड़ों से भी बड़े हिजड़े हैं। भले ही आप मंत्री हो सकते हैं, भले ही आप बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, भले ही आप मुख्यमंत्री और न जाने किन किन कुर्सियों पर बैठे हो सकते हैं, लेकिन आपकी मानसिक अपंगता, आपकी मानसिक विकृतता, जिस तरह से एक अंग से अपंग होने के नाते हिजड़ा अपने आप को ताली बजाने के अलावा कुछ नहीं
सोच लेता है कि उसकी जिंदगी बस यही है। वही आप कर रहे हैं। आज आप सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी के पीछे एक नपुंसक, एक हिजड़े की तरह खड़े रहने के अलावा आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। ना ही आपके बाल है, ना आपके बच्चे हैं, ना ये देश है, ना ये समाज है, ना ये समस्या है। आप चुप हैं बस। आप उन हिजड़ों से भी गए गुजरे हैं। आप दिमागी रूप से हिजड़े हैं। अगर आप बोल नहीं सकते, अगर आप आवाज नहीं उठा सकते और कम से कम इस सत्य को नकार सकते हैं क्या, जो मैंने कहा, साधारण सी 2 शब्दों में 2 बातों का जवाब आप दे सकते हैं क्या कि नरेंद्र मोदी के इस्तीफे से सारी बातें, सारी समस्याएं, सारी झंझट मिट जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या मैं ये झूठ बोल रहा हूं? क्या मैं वैसे ही, क्या मैं भी पागल हूं या मैं पागल हूं? मैं जो कह रहा हूं वो गलत है? अरे भाई, जब नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे, कुर्सी पर नहीं रहेंगे, तो नरेंद्र मोदी को फोन करके ट्रंप नहीं कहेगा कि ईरान पे हमला करो या अपना बेस हमें इस्तेमाल करने के लिए दो, नहीं कहेगा। और जो उस कुर्सी पर रहेगा वो किसी भी कीमत पे कम से कम ट्रंप की ये बात नहीं मानेगा। अब ये बात जब क्लियर हो गई तो ये भी समझ लीजिए कि कल ये समस्या आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? कल युद्ध खत्म होने वाला है। कल से आपको तेल मिलने वाला है। कल से रूस आपको तेल भर भर के देना शुरू कर देगा, ईरान भी देगा, होर्मुज खुल जाएगा, आपके स्रोत, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? नहीं। यह युद्ध रुक जाएगा? नहीं। या जो ड्रामेबाजी आपका, आपके 56 इंच को लेकर के उनके करते हैं, पापा युद्ध रुकवा दिए, क्या वो सच है? करवा देंगे? क्या आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी ये युद्ध रुकवा देंगे? अरे रुकवाने को तो छोड़ो यार, चुपचाप अपने भारत में चुपचाप बैठे रहते तो कुछ नहीं होता। आज गैस की समस्या, आज तेल की समस्या, आज एनर्जी की समस्या, आज भारत पर महंगाई जो इस युद्ध के कारण जबरदस्ती दुनिया के पहले हमारे पास पहुंची है, वो नहीं पहुंचती अगर नरेंद्र मोदी एकमात्र एक यात्रा नहीं किए होते तो। और इतनी बड़ी गलती करने वाले को आप कुछ नहीं कहेंगे, उससे आप इस्तीफा मांगने की हिम्मत नहीं करते। आप ये भी नहीं कह सकते कि इस्तीफा दो। चलिए ठीक है, अगर आप, मैं तो कहूंगा, और मैं नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगने के नाते जेल भी जा चुका हूं। मेरा क्या होगा छोड़ दीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचिए। पूरी जिंदगी या आगे की जिंदगी इसी तरह सर पर गैस का सिलेंडर लेकर फिरते रहोगे या कहीं आ जा नहीं पाओगे? सब कुछ ठप हो जाएगा। भीख मांगकर, शायद भीख कौन देगा? किसी के पास रहेगा तभी तो भीख देगा खाने के लिए। 5 किलो अनाज का जो भीख मिल रहा है वो भी कल नरेंद्र मोदी देने की स्थिति में नहीं रहेंगे, नहीं देंगे तो क्या करोगे? और क्या करोगे फिर? चलिए, अगर आप नपुंसक हो चुके हैं, बौद्धिक नपुंसक हो चुके हैं, तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। जो हो रहा है होने दीजिए। लेकिन जाते जाते एक बात मैं कहूंगा, एक ही रास्ता है भारत को बचाने का, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ही भारत को बचा सकता है। और अगर आप उनके पीछे खड़े होकर मोदी मोदी के नारे लगाकर खुश होना चाहते हैं तो हो लीजिए, मत मांगिए इस्तीफा। और मोदी ऐसे देने वाले नहीं हैं। मोदी को जब तक भागने की स्थिति नहीं आ जाएगी भारत छोड़ करके, भारत को पूरी तरह सर्वनाश नहीं कर लेगा, भारत को तबाह और बर्बाद नहीं कर देगा, तब तक वो इस्तीफा नहीं देगा।